हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करूँगा। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब पाइए कुंडली और 5 साल की भविष्यवाणी सिर्फ 99 या 99 रुपये में। अगर आप यह कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप ज्योतिषर.com पर जाकर यह ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इस साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर आप इनकी फिंगर्स को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो इनकी जो तर्जनी उंगली है काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस तरह की थिक और स्ट्रेट तर्जनी उंगली का यानी गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर इनकी शनि फिंगर की बात की जाए तो शनि फिंगर लंबाई में बहुत अच्छी है और काफ़ी थिक है। इस तरह की शनि फिंगर नेटिव को मेहनती नेचर का बनाती है, एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, एक न्याय प्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव ज़रूर कामयाब होते हैं। अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखा जाए तो आप देख सकते हैं सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी से भी हल्का सा ज़्यादा लंबी नज़र आ रही है। बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है, जो दर्शाती है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होगा। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में होती है थोड़े रिस्क टेकर भी होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी इनको रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। इनकी मर्करी फिंगर की बात की जाए तो थोड़ी लो सेट फिंगर है। अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी। इस तरह की रेखा का बनना इंडिकेट करता है कि इनकी जो मर्करी फिंगर है काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है, जिसे हम लो सेट मर्करी फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी हेजिटेशन भरी और शाई हो सकती है। अदरवाइज इनकी मर्करी फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है। यह फिंगर लेंथ में बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से इनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं बहुत अच्छे रहेंगे। इवन नेटिव का बिजनेस एक्युमेन भी काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो जाते हैं। फिंगर्स के बीच में गैप्स का होना नेटिव को इंडिपेंडेंट नेचर का बनाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों फिंगर्स के बीच में गैप है, और ख़ास तौर पर जब सूर्य और मरकरी फिंगर के बीच में अच्छा गैप हो, जो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पर गैप का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट होगा। ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं एक बार फिर उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव आपको नेटिव का देखने को मिलेगा। बात करते हैं इनके माउंट्स की। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके जो माउंट्स हैं इसमें बृहस्पति यानी गुरु माउंट का जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ आपको नज़र आएगा। यह एरिया अगर किसी व्यक्ति का उठा हुआ हो
तो यह काफ़ी पॉजिटिव होता है। गुरु पर्वत का उभरा हुआ होना नेटिव की नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। यहाँ पर कुछ इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि सिंपैथेटिक नेचर को। ऐसे व्यक्ति दूसरों के प्रति एक अच्छा व्यवहार रखने वाले, सिंपैथेटिक अप्रोच रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति के सोर्स ऑफ इनकम भी एक से अधिक रह सकते हैं जिनके गुरु पर्वत के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाएं बनती हुई नजर आए। इसके अलावा आप देख सकते हैं यह जो लाइन है इसको हम लाइफ की लाइन कहते हैं। इसमें से एक ब्रांच निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस ब्रांच को प्रोग्रेस लाइन का नाम दिया गया है। जिनकी भी हथेली पर ऐसी ब्रांच गुरु पर्वत से निकलकर सीधा लाइफ लाइन से निकलकर सीधा गुरु पर्वत पर पहुंच जाए, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब होते हैं। आप देखेंगे इनके शनि पर्वत के ऊपर आपको यहाँ पर एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का फिश का सिंबल यहाँ पर बनना नेटिव की ओकल्ट साइंसेस में रुचि को इंडिकेट करता है। जैसे यह एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी जैसी विद्याएं हैं। ऐसी किसी विद्या को सीखने की बहुत अच्छी क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको मिलेगी जिनके शनि पर्वत के ऊपर ऐसा चिन्ह बन रहा हो। शनि पर्वत पर अच्छा चिन्ह बनना नेटिव को काफ़ी मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छी तरक्की जीवन में पाने में कामयाब हो जाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो भाग्य रेखा है, यानी कि जिसको हम शनि रेखा भी कहते हैं, वो यहाँ पर बीच में आकर थोड़ा सा वीक पड़ती हुई, यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा इवन यहाँ से एक स्पोर्टिव लाइन आकर इसमें जुड़ रही है, लेकिन आगे आप देखोगे यह थोड़ी हल्की पड़ रही है और कुछ इस तरह की फॉर्मेशंस में आगे बढ़ रही है। शनि रेखा में यानी भाग्य रेखा में कुछ इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है अप्स एंड डाउन्स को। ऐसे व्यक्ति को जीवन में 40s की एज में चलकर काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिल सकते हैं जिनकी शनि पर्वत में इस तरह की ब्रांचेस हों। और शनि पर्वत के ऊपर इस तरह के चिन्ह का बनना या सीधी खड़ी रेखा का होना बहुत ही पॉजिटिव होता है। अगर शनि पर्वत पर यह भाग्य रेखा नजर आए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो ओल्ड एज होती है उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। ओल्ड एज में किसी भी चीज़ की कमी ऐसे व्यक्ति के जीवन में नहीं रहती। एक कंफर्टेबल लाइफ को एंजॉय कर पाने में ऐसा व्यक्ति सक्षम रहता है। लेकिन यंग एज में यहाँ पर आपको काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आते हुए नजर आएंगे क्योंकि भाग्य रेखा बीच बीच में आकर कई जगहों से कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आपको सूर्य पर्वत पर भी फिश का सिंबल नजर आएगा, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं बन पा रहा। आप देखेंगे कुछ इस तरह से यह रेखाएं बन रही हैं, लेकिन इनकी सूर्य रेखा कटती हुई नजर आ रही है और इस एरिया से इनका फिश का सिंबल भी कंप्लीट नहीं हो रहा। और सूर्य रेखा जैसे यह जो मेन रेखा है, यह सूर्य रेखा है, अगर यह इस तरह से कटती हुई नजर आए तो जीवन में यश की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों के लिए काफ़ी मेहनत करता है, लेकिन जो एप्रिसिएशन ना मिलने की वजह से नेटिव को कुछ इस तरह का आभास रह सकता है, कुछ इस तरह की फीलिंग्स रह सकती हैं कि जो मेहनत है उसका पूरा फल नहीं मिल पा रहा। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो मरकरी माउंट भले ही लो सेट है, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऐसी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का यहाँ पर होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं अगर बुध पर्वत के ऊपर हों तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको कुछ हल्की मरकरी लाइंस नजर आएंगी जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी अच्छा रहता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। अब देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से एक हल्की रेखाओं के जरिए विष्णु सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह का चिन्ह अगर हथेली में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में ज़रूर कामयाब होता है। लेकिन जिनके हाथ पर यह चिन्ह बन रहा हो, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें करने लगे
तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है उसमें भी आपको कुछ ओवरलैपिंग्स नजर आएंगी। इस रेखा में ओवरलैपिंग्स का होना लेटर एज में चलकर हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। बीच बीच में इस तरह की ओवरलैपिंग्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को 50s की एज में चलकर ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें, परेशानियां दे सकती हैं। हार्ट से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना भी लेटर एज में चलकर नेटिव को करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की तो आप देखेंगे इनकी जो मस्तिष्क रेखा है काफी अच्छी है और एंड में चलकर इस रेखा के भी एक फोर्क जैसी फॉर्मेशन आपको बनती हुई नजर आएगी। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा। यहां से शुरू होने वाली यह रेखा यहां पर आकर आपको एक इस तरह का फोर्क बनाती हुई नजर आएगी। इस तरह का फोर्क अगर मस्तिष्क रेखा के अंत में बने तो नेटिव बहुत ही क्रिएटिव नेचर का होता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई खूबी जरूर रहती है जिसकी वजह से नेटिव समाज में अच्छी पहचान बना पाए। लेकिन यहाँ पर आकर एक फोर्क का चिन्ह बनना नेटिव को थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या भी देता है। ऐसा व्यक्ति अगर अपनी इमेजिनेशंस को चैनलाइज कर लेता है तो ये फोर्क का चिन्ह नेटिव को काफी बड़े लाभ दे सकता है। अदरवाइज इस तरह का साइन होने से नेटिव को कई बार तनाव और स्ट्रेस जैसी समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनके हाथ में कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं जो इनकी भाग्य रेखा को, इनकी मस्तिष्क रेखा को काट रही हैं। ऐसी रेखाओं को स्ट्रेस लाइंस या राहु रेखाएं कहा जाता है और हाथ में अगर राहु रेखाएं मौजूद हों तो नेटिव को अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रेस रहता है। बेवजह की परेशानियां, बेवजह की एंग्जाइटी की समस्या नेटिव को जीवन में परेशान करती है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ की बात करें तो एक लंबी लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी इनके हाथ में नज़र आ रही है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आप देख पाएंगे लगभग इस एरिया तक, यानी इनके हाथ में गुरु पर्वत के नीचे से शुरू होकर यह रेखा आपको कलाई तक पहुंचती नजर आएगी। एक लंबी लाइफ लाइन का होना एक लंबी एज को इंडिकेट करता है। लगभग 75 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहने की संभावनाएं बनती हैं। साथ में मंगल रेखा चलती हुई, यह जो रेखा मैंने रेड कलर में ड्रॉ की है इसको मंगल रेखा कहा जाता है, मार्स लाइन कहा जाता है। हाथ में मार्स लाइन मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहेगा। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छी अचल संपत्ति बना पाने में भी ज़रूर कामयाब हो जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक फिश का चिन्ह इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। कुछ इस तरह का चिन्ह यहाँ पर आपको बनता हुआ, यह जो एरिया रहता है इसको केतु पर्वत कहा जाता है और केतु पर्वत के ऊपर इस तरह का फिश का सिंबल बनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जिनकी भी हथेली पर ऐसा चिन्ह बनता हो ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करता है। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा चिन्ह बनना नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के जरिए धन की प्राप्ति होने के अच्छे योग बनते हैं। यहाँ पर फिश का सिंबल होना नेटिव को काफ़ी धनवान बना सकता है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो आप देखेंगे इस एरिया से हल्का सा वीक होता हो मून माउंट, और इवन इस माउंट के ऊपर आपको काफ़ी सारी ऐसी रेखाएं नजर आएंगी जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं, जिसकी वजह से जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके नेटिव को ज़रूर मिलते हैं। शुक्र पर्वत के ऊपर अगर देखा जाए तो आपको काफ़ी सारी रेखाएं नजर आएंगी। कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं और कुछ रेखाएं उनको क्रॉस कर एक मैश जैसी फॉर्मेशन बनाती हुई नजर आ रही हैं। इस तरह की जो रेखाएं हैं अगर वीनस माउंट के ऊपर मौजूद हो तो नेटिव को अपने परिवार को लेकर कई बार चिंताओं का सामना करना पड़ता है। अपनी फैमिली मेंबर्स की वेलबींग को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर भी कई बार समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। थोड़ी चिंताएं, थोड़ी पारिवारिक चिंताएं नेटिव को जीवन में परेशानियां दे सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें।
मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।